ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पिछले प्रसंग में गरुड़ जी की महिमा, उनके तेज और बल का वर्णन किया था और अब गरुड़ जी के भाई अरुण जी की कथा प्रारंभ करते हैं और अरुण जी कैसे उनके भगवान सूर्य देवता के सारथी बने, इस प्रसंग में आगे की कथा कहते हैं। उग्र सर्वा जी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, देवताओं के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने की तैयारी करने लगे। गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। उग्र सर्वा जी कहते हैं, तदंतर इच्छा अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख आए। रुरु ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया था? प्रमिति ने कहा, प्रमिति रुरु के पिताजी, अनघ जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले ही मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसर पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते तो हैं, तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए निसंदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ कर दिया। तब महर्षि गण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोगों के विनाश करने वाला हो सकता है। तदंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज ये कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है? अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी इतनी और ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्यदेव होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी? फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, यह कौन कह सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, यह सूर्यदेव आज संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे। किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों में ऋषि, महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमति कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही हैं। शक्तिशाली
अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो।